इसे हम गुजिया या पिड़किया के नाम से जानते हैं, जिसे अक्सर तीज त्योहारों में विशेष रूप से बनते हैं। अगर खोया घर पर बना हो तो इसके टेस्ट काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो चलिए इस बार घर के बने खोए से हम गुजिया बनाते हैं। मार्केट के मिलावट वाले खोए से बचते हैं। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें एक पैन मोटे तले की लेना है। खुला मुंह वाले बर्तन ले। तो यहाँ हमने 1 लीटर मिल्क लिया है। हमें कंडेंस करना है, गाढ़ा करना है। तो इसे चारों तरफ से हमें इसकी मलाई को निकालते हुए दूध में मिलाना है। जब तक दूध हमारा गाढ़ा हो, हम यहाँ हाफ कप मिल्क पाउडर ले लेंगे। 1 लीटर दूध में हाफ कप मिल्क पाउडर डालने से आपका खोया बहुत ही अच्छा बनेगा। अब जब दूध हमारा आधा हो जाए तो हमें स्टोव को ऑफ कर देना है और धीरे धीरे सारे मिल्क पाउडर को हमें दूध के साथ अच्छे से मिला लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें लम्स नहीं पड़ना चाहिए। तो हमें थोड़े थोड़े डालते हुए मिल्क पाउडर को दूध में पहले अच्छे से घोल लेना है। अब हम यहाँ फिर से स्टोव को ऑन करेंगे और दूध को फिर से गाढ़ा करना शुरू करेंगे। और यहाँ हमें जैसे ही हम मिल्क पाउडर मिलाएंगे दूध में तो हमारे दूध का थिकनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। तो इस समय हमें ज़रा भी स्किप नहीं करना है, चलाते रहना है। एकदम दूध के सामने ही खड़े रहना है ताकि खोया हमारा तले से ना लगे। अगर खोया तले से लग गई तो फिर इसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो यहाँ फिर देखिए इतना गाढ़ा हो गया है तो मैंने फिर से स्टोव को ऑफ़ कर दूँगी। स्टोव को ऑफ़ करके ही कोई काम करें, नहीं तो ये तले को पकड़ लेंगे। तो यहाँ हम स्टोव को ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पर 1 पिंच हम केसर मिलाएंगे। ऐसे केसर मिलाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे आपके खोआ या मावा का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो स्टोव को फिर से हम ऑन करेंगे और इसे हमें काफ़ी तेज़ी से चलाना है, क्योंकि यहाँ से थिकनेस मावा की काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। तो हमें ज़रा भी हटना नहीं है और इसे लगातार चलाते हुए हमें स्लो से मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। यहाँ हाई फ्लेम नहीं रखना है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारा जो खोआ है वो तले को छोड़ना शुरू कर रहा है। तो यानी हमारा मावा तैयार हो गया है, हो चुका है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले स्टोव को ऑफ़ कर देंगे और मावा को थोड़ा फैलाकर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गुजिया के लिए या मावा तैयार कर रही हैं तो 1 दिन पहले ही मावा को तैयार कर ले। जब हमारा मावा ठंडा हो जाए तो इसे हमें ढक देना है। तो 1 दिन पहले हमें ये सब काम कर लेना है। अब यहाँ हम गुजिया में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स लें। तो यहाँ हमने सूखा नारियल, किशमिश, इलायची और काजू, बादाम, ऐसे आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सूखे नारियल को घिस लूँगी और भी जो मावे हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कट कर लेना है। तो काजू को भी कट कर ले। ये सब काम हम 1 दिन पहले ही कर लेंगे तो हमें फिर गुजिया बनाने में काफ़ी आसानी होगा। तो ये सबको कट करते जाएं और नारियल मैंने ग्रेट करके रखा है उसमें मिला दे। अब यहाँ हम बादाम है, बादाम थोड़ा कड़ा है इसलिए इसे चॉपर में आप इस तरह से चॉप कर ले। तो ये हो गए और इन सभी को नारियल वाले मिक्सचर में हम मिलाते जाएंगे। यहाँ हम इलायची को भी दरदरा कूट लेंगे और उसे भी हम ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर इसे अच्छे से हम एयर टाइट डब्बे में रख देंगे। नेक्स्ट डे देखिए मावा हमारा बिल्कुल दानेदार बन चुका है। तो इसे आप हाथ से मैश करें ताकि ये रवा के रूप में हो जाए। तो यहाँ मैं आधा मावा का ही गुजिया बनाऊंगी और आधे को बाद में इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ लगभग 300 ग्राम हमारा खोया है। इसे खोया या मावा कहें कुछ भी। अब इसमें जो हमने मिक्सचर ड्राई फ्रूट्स वाले रखे थे उसे डालकर
हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ 300 ग्राम मावा में हमारी ये भूरा वाली चीनी है जो मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ 3 टेबल स्पून हम चीनी डालेंगे। अगर आप साधारण चीनी भी डाल सकती हैं और इसे हमें अच्छे से हाथ से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद फिर से इसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके हमें रख देना है। इससे क्या होगा कि बहुत आसान होता है बनाने। तो ये सब काम हम एक दिन पहले करके रख देंगे। नेक्स्ट डे आप सबसे पहले 300 ग्राम हमें मैदा लेना है। मैदे को छान ले चलनी में और उसके बाद इसे हमें इसमें घी या ऑयल मिलाना है। तीन टेबल स्पून के लगभग घी मिलाई हूँ और इसको मिला देने से आपके गुजिया काफ़ी खास्ता बनेंगे। तो इसे करीब 3 से 4 मिनट तक मैदा के साथ खूब अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। मिलाने के बाद हमें इसका डो बनाना है। तो इसके लिए थोड़े थोड़े करके हम पानी डालेंगे। एक साथ बहुत पानी नहीं डालना है और इसका हम डो पहले बना लेंगे। तो डो को काफ़ी गीला नहीं बनाना है, कुछ इस तरह का हमें बनाना है। इस तरह से आप इसे हाथ से थोड़ा मैश कर दें और इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगाकर एक गीले कपड़े, कॉटन का कपड़ा जिसे भिगो लें और हल्का निचोड़ कर इसे इस तरह से कवर कर दें। अब एक कटोरी में हम थोड़ा पानी लेंगे और एक में थोड़ा सा घी या कोई ऑयल भी ले सकते हैं। अब 15 मिनट के बाद ये मैदा हमारा सेट हो चुका है। तो 15 से 20 मिनट तक हम इसे छोड़ दिए थे। अब छोड़ने के बाद हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। पूड़ियाँ या दो तरह से बना सकती हैं, या तो बड़ा सा पेड़े बनाकर उसे हम रोटी के शेप में बेल देंगे। पहले ऑयल लगा लेंगे, हम सब में बेलन चौके में ऑयल लगा ले और इस तरह से इसके ऊपर हमें एक पतला बड़ा सा रोटी जैसा बेल लें और इससे इस तरह से कट लगाकर निकाल लें। अगर हमारी पूड़ियाँ थोड़ी मोटी बन गई है तो उसे हमें टेंशन नहीं होना है। इसे हम देखिए थोड़ी हमारी मोटी बन जाए तो इसे हम थोड़ा बेल लेंगे, बेल कर इसे पतला कर लेंगे। क्योंकि जो गुजिया की पूड़ियाँ होती हैं वो पतली पतली होती हैं, तो इसे हम इस तरह से बेल कर पतली पूड़ियाँ बना लेंगे। अब इसमें हम खोया की फिलिंग करेंगे। तो ये हमने जो मिक्सचर बना कर रखा है, फिर साइड से हम पानी लगा देंगे और इस ढंग से प्रेस करके इसे पूरा सील कर देंगे और इसे अच्छे से सील कर देना है। फिर हाथ में थोड़ा ऑयल लेंगे और इसे फिर एक सील और करना है। तो इसमें पहले फोल्ड करेंगे, कट करेंगे, फोल्ड करेंगे, कट करेंगे। इस तरह से ये डबल सील हो जाता है, जिसके कारण यह तेल में आपकी गुजिया बिखरेगी नहीं। तो इस तरह से हमें एक एक करके सारे गुजिया को बना लेना है। अब एक ट्रे में रखेंगी, उसमें मैदा पहले घस ले, उसे रखें। छोटे पेड़े से भी गुजिया बना सकती है, तो छोटे छोटे पेड़े को बनाकर इसे इस तरह से बेल लें। फिर इसमें आप स्टफिंग करें मावे की और पानी लगाकर इसे अच्छे से सील कर दें। फिर ऑयल लगाएं और इसमें फोल्ड प्रेस करते हुए, इस मेथड को अप्लाई करते हुए हमें इसे और अच्छे से गुजिया को सील कर देना है। तो इस तरह आप दो तरीके से गुजिया को सील कर देंगी तो ये आपकी गुजिया तेल में बिखरेगी नहीं। तो अब यहाँ हमारी सारी गुजिया बन गई है। इसे कम से कम 4 घंटे के लिए सूखने के लिए हम छोड़ देंगे। ऐसे पंखे के हवा में ये 2 घंटे में सूख जाते हैं, लेकिन आप इसे कम से कम 4 घंटे तो ज़रूर सुखाएं। 4 घंटे के बाद हमारी गुजिया कितनी अच्छी तरह से सूख चुकी है। यह फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसमें हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, या आप घी चाहती हैं तो घी में भी इसे तल सकती है, लेकिन मैंने तो सन ड्रॉप में तला है। जब इसे बहुत अधिक इस तेल को गर्म नहीं करना है, क्योंकि गुजिया की जो ऊपर वाली परत बहुत पतली होती है, तो इसे स्लो फ्लेम पर ही हमें तलना चाहिए। कभी कभी
थोड़ा मीडियम कर सकती हैं। तो इस तरह हम उलट पलट करते हुए हल्का ब्राउन कलर का हम इसे फ्राई कर लेंगे। जब हमारी गुजिया हल्की ब्राउन हो जाए तो इसे हमें निकाल लेना है। तो यहाँ हमारी गुजिया हल्की ब्राउन हो गई है, तो इसे निकाल लें और इसी तरह हमें सारे गुजिया को तलना है। जब भी आप गुजिया बनाती हैं तो इसके लिए जो फिलिंग भरते हैं, हम स्टफ्ड करते हैं, जैसे खोआ हुआ या और भी सूजी हुआ, तो इसे एक दिन पहले रेडी कर लेंगी तो आपको गुजिया बनाना बहुत आसान होगा। देखिए, फ्लेम का विशेष ख्याल रखिए तलने के समय, हमेशा स्लो फ्लेम पर तले, इससे आपकी बहुत अच्छी गुजिया बनेगी। हाई फ्लेम में कभी ना करें, स्लो टू मीडियम पर ही इसे तलना है। इस तरह से हमारी सारी गुजिया तलकर रेडी हो गई है। अब इसे हम बड़े थाली में फैलाकर कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ देखिए हमारी कितनी अच्छी मावे की या खोवा की ये स्टफिंग हुई है। तो इस बार आप तीज त्योहार में बाज़ार के खोए के बजाय आप घर में खोया बनाएं और उससे अपनी गुजिया या पेड़किया को तैयार करें और यह खाने में इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आप हमेशा घर में ही खोआ बनाएंगी। हमारी गुजिया कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं।